अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जाएंगे मेरे साथ हमजा और आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो गाइस आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेके हैं। वीडियो है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट वर्सेस इंडिया चाइना इंडिया मेगा पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स वर्सेस इंडिया चाइना मेगा प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो है बड़े थोड़ा सा अजीब सा मुझे लग रही है, लेकिन ये देखेंगे यूनिक सा यूनिक सा ना थंबनेल है और ये वीडियो बनाई जी इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू की। ठीक है, चलते हैं इनका वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो यार ये किस तरह का वीडियो पता है? नहीं तो देखते हैं यार मेगा प्रोजेक्ट्स क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स की। भारत पाकिस्तान और चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स, वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो बन तो भारत में रहे हैं लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज के बहुत ही ज्यादा नजदीक बन रहे हैं। बात करेंगे कि क्यों इन तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ी और कंपैरिजन करेंगे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के इन्हीं तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स का। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इस टाइप का कंपैरिजन है। इट्स अंजी खाद ब्रिज। तो भारत पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट में ये हमारा पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा जो कि है अंजी खाद ब्रिज, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन केबल स्टेड ब्रिज है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन में कटरा से रियासी वाले सेक्शन के बीच में इस केबल स्टेड ब्रिज को बनाया जा रहा है। पहले चिनाब ब्रिज की तरह ही इसे भी एक आर्क ब्रिज के रूप में प्रपोज किया गया था, जिसे 2016 में इंडियन रेलवेज ने बदलकर एक केबल स्टेड ब्रिज बना दिया। कोंकण रेलवेज द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा बनाया जाएगा और ये बनने के बाद भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भी होने वाला है। स्टील का इस्तेमाल मटेरियल के रूप में इस पूरे ब्रिज के अंदर किया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई करीबन 473 मीटर की है और ऊंचाई लगभग 643 फीट। करीबन 450 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है, जिसमें काम इस वक्त चल रहा है। लेट थोड़ा काम जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट में काम खत्म हो जाएगा। सिवोक रैंगपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट असल में इंडिया चाइना मेगा प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक इंडियन रेलवेज ने काफी अच्छी रेल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत के बाकी राज्यों के साथ दे दी है, लेकिन सिक्किम कहीं ना कहीं अभी भी इंडियन रेलवे के मैप से बचा हुआ था। और ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी उस रीजन को भारत के बाकी जगहों से देगा। साल 2008 में ही वैसे इस रेलवे लाइन का जो काम है वो कागजी तौर पर शुरू हो गया था, लेकिन काफी सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज की वजह से ये काम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया। इस वक्त अब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक नेशनल प्रोजेक्ट है और सिक्किम की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 45 किलोमीटर करीबन इस पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ होने वाली है, जिसमें उम्मीद है कि शायद 8,900 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आ सकता है। पूरे सेक्शन को इस वक्त काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है ताकि ट्रेन कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रैक पर दौड़ सके। और काम इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त चल रहा है और उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक ये रेलवे प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। जेड मोर टनल। तो अगले पाकिस्तान के नजदीक मौजूद प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है जेड मोर टनल। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड टनल है जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी का काम करेगी श्रीनगर और कारगिल के बीच। हमारी कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में भी एक अच्छी कनेक्टिविटी का काम ये टनल करेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उस बॉर्डर के काफी नजदीक बन रही है जो कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ शेयर करते हैं। ये टनल बनने के बाद लगभग पूरे साल भर की एक्सेस हमें उस पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड बॉर्डर तक दे देगा, क्योंकि इस टनल के बिना साल भर में कुछ महीने काफी ज्यादा स्नोफॉल और एवलांचेस की वजह से उस जगह तक जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। साल 2015 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 2 लेन की रोड इस पूरे प्रोजेक्ट में बनाई जाएंगी और समुद्र तल यानी कि सी लेवल से लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर इस टनल को बनाया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है और इस वक्त अब ये प्रोजेक्ट लगभग अपने आखिरी स्टेजेस पर पहुंच गया है और शायद बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सेला टनल। तो अगर इंडिया चाइना प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है एक सेला टनल। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड टनल है जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी का काम करेगी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। जी हाँ, वही अरुणाचल प्रदेश जिसे चाइना चिल्ला चिल्ला कर साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और अगले साल फरवरी तक इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का टारगेट था, यानी कि 3 साल का टारगेट इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न रीजन यानी कि पश्चिमी भाग में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का
का काम करेगा। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे इन पहाड़ी इलाकों में साल भर में मौसम कई बार चेंज होता है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि साल में कुछ महीने या कुछ समय के लिए मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वहां पर ट्रैवल करना पॉसिबल ना हो पाए, जिसका सोल्यूशन इस तरह की टनल्स या फिर इस तरह के रोड्स बनाकर ही निकाला जा सकता है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इस स्ट्रेटेजिक टनल को बनाया जा रहा है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कम करने के साथ साथ एक और काम जो टनल करेगी वो ये कि हमारे इंडियन मिलिट्री के लिए भी चीजों को काफी हद तक आसान कर देगी। टनल बनने के बाद काफी आसानी से चीजें इंडियन मिलिट्री तक पहुंचाई जा सकेंगी और क्योंकि इसके बाद ट्रैवलिंग भी आसान हो जाएगी, जिस वजह से टूरिज्म भी उस जगह पर बढ़ सकता है। वैसे 2022 का ही टारगेट टनल को बनाने का रखा गया है, लेकिन पिछले साल सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इसके काम के प्रोग्रेस को देखने के लिए गए थे और उन्होंने बोला है कि हो सकता है इसी साल यानी 2021 के आखिर तक ही प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन, तो अगर हम पाकिस्तान के नजदीक मौजूद प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो और हमने अंजी खाद ब्रिज और चिनाब ब्रिज का नाम लिया हो तो जम्मू बारामूला रेलवे लाइन का नाम आना बनता है। ये जम्मू बारामूला रेलवे लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि कश्मीर के उस पूरे हिस्से को भारत के पूरे बाकी हिस्से से डायरेक्ट कनेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। 356 किलोमीटर इस पूरे रेलवे लाइन की लंबाई होगी जो कि जम्मू से शुरू होकर बारामूला पे खत्म होगा और चिनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज जैसे सारे ब्रिजेस इस ही रेलवे लाइन का पार्ट हैं। साल 2007 वैसे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट थी, लेकिन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो गया। वैसे जम्मू से कटरा और बानीहाल से बारामूला वाला सेक्शन इस प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त तक ऑपरेशनल हो चुका है। कटरा से बानीहाल यानी कि जो उस बीच का सेक्शन जो कि बचा है, उम्मीद है 2022 तक ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। असल में सिर्फ डिफिकल्ट टेरेन यानी कि सिर्फ पहाड़ी इलाका ही इस प्रोजेक्ट में दिक्कत का कारण नहीं बन रहा है, बल्कि अर्थक्वेक और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा दिक्कत इस प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड होगा यानी कि ट्रेन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही दौड़ेंगी, जिसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस वक्त चल रहा है। इस वक्त असल में ये रेल प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे डिफिकल्ट रेलवे प्रोजेक्ट माना जा रहा है और जब से इस प्रोजेक्ट के बनने की शुरुआत हुई है तब से काफी हद तक हादसे भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हो चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट फाइनली 2 सेक्शन इस वक्त इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑपरेशनल है और उम्मीद है कि शायद कुछ ही समय में इसके तीसरे सेक्शन के भी पूरा ऑपरेशनल होने के बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे डिफिकल्ट रेलवे प्रोजेक्ट फाइनली पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अरुणाचल फ्रंटायर हाईवे, तो चलिए अगले चाइना के नजदीक बन रहे प्रोजेक्ट की बात करें तो यह है अरुणाचल फ्रंटायर हाईवे। एक प्लान्ड बॉर्डर हाईवे है इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। करीबन 2000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मैकमोहन लाइन के बिल्कुल साथ साथ चलेगा, यानी कि इंडिया और चाइना के इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा नजदीक। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंका था कि शायद करीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। ये हाईवे इंडिया के लिए वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे होगा, क्योंकि पहले तो ये कि ये पूरा हाईवे हम सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही बना रहे हैं और दूसरा ये कि ये कोई छोटा हाईवे नहीं होगा बल्कि 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे होगा, जो आप खुद ही सोचो कितने बड़े एरिया को कवर करेगा। ये हाईवे बनने के बाद BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी पास होता हुआ जाएगा। ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इन चारों ही देशों को कनेक्ट करेगा और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर और आसाम से भी ये हाईवे होता हुआ जाएगा। इस हाईवे का एक काफी इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होगा कि एक अच्छी नजर हम चाइना के उस बॉर्डर की तरफ रख पाएंगे। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे जो है ना थंबनेल के बारे में कुछ समझ नहीं आई, बाकी सही बात है, समझ आ गई है हमें। जो मैं पहले समझ रहा था वैसे होना चाहिए था मेगा प्रोजेक्ट्स नियर इंडिया एंड चाइना। हाँ, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, सही बात है। इंडिया पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान मैंने सोचा शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई है। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, लेकिन वो उनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के करीब करीब मेगा प्रोजेक्ट्स और इंडिया और चाइना के करीब करीब मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे और बहरहाल चीज़ें तो समझ आ गई हैं और ये भी है कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ख़ास तौर पर वो जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ना बड़े हैवी, और टनल जो बनाए जा रहे हैं वो भी बड़े कमाल के हैं और उनसे वाकई में आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा हासिल होगा। वो जो लोग जिनको तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 2000 किलोमीटर का रोजगार में इजाफा होगा। क्या ख्याल है? लोगों के कारोबार में तरक्की आएगी, कारोबार बढ़ेंगे, ठीक है जी, और काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है।
और होते हैं अक्सर, आपको पता होता है, इतने दूर दराज के इलाकों के लोगों को, पहाड़ों पे सफर पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को जो है ना, जब कोई बीमारी का मसला होता है तो फिर कहीं पे भी किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए कहा जाए जी, मिसाल पे दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो कैसे जाएं? वो जैसे तो बातें, एक असल स्टोरी है माउंटेन मैन, बंदे ने, उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, नहीं जा सका था हॉस्पिटल, उसने अकेले ने पहाड़ तोड़ा था, रास्ता बनाया था लोगों के आने जाने के लिए, उससे मूवी बनी हुई है माउंटेन मैन, चेक करें आप। पूरी ज़िंदगी का मकसद ही उसने यही बना दिया कि बस। ये तो देख रहा है। इसी तरह का एक और मैंने जो देखा था वो इंडिया में देखा है। इंडिया की बात करो मैं, हाँ, ये भी इंडिया की बात अच्छा, है। ये इंडिया की बात है। वो जो एक आदमी बाबा सा जो है ना, वो लगा हुआ है, वो सड़क बना रहा है, बनाई जा रहा है, रास्ता बना रहा था। अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रोल करते हैं उसका। अच्छा, हम्म, लेकिन मैंने मूवी की मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसका बात किया। हम्म। तो ये था वीडियो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान।